सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुधीर सैनी टाटा मोटर्स में PG1 के स्थान पर कार्यरत हूँ और मेरा काम है इंजन और उससे संबंधित सभी पार्ट्स की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाना। तो मित्रों, आज मैं जिस पार्ट की जानकारी आप लोगों से बांटना चाहता हूँ वो है टाटा मोटर्स में ड्यूराफिट ब्रांड के तले बनाए हुए ग्लो प्लग। तो मित्रों, ग्लो प्लग हम किस किस रेंज में लेकर आए हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हम लेकर आए हैं टाटा एस में, जेनॉन में, सुपर एस और जिप आयरिस में। तो ये जो ग्लो प्लग है इसके बारे में आज मैं आपको कुछ इसकी तकनीकी जानकारी, विशेषताएं और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में बताऊंगा। तो तकनीकी जानकारी के बारे में अगर हम शुरू करें मित्रों, तो हमारा ये जो ग्लो प्लग है ये 12 वोल्ट तक काम करता है। 3 से 5 डिग्री के अंतराल में ये गर्म हो जाता है और उस अंतराल में ये 800 से 850 डिग्री के तापमान तक पहुंच जाता है और ये अधिकतम 1100 डिग्री के तापमान को भी झेल सकता है। और इसके अंदर 12 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिकल करंट आता है वो करीबन 30 सेकंड तक इसमें बना रहता है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियां जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इसकी विशेषताओं की, तो मित्रों ये जो ग्लो ट्यूब है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये इनकोनेल 610 ग्रेड से बना है। उस ग्रेड से क्या होता है कि जो उसका टेम्परेचर है तो जल्दी अटेन कर देता है और लंबे समय तक वो तापमान इसमें बना रहता है। जो उसकी हाउसिंग या केसिंग की अगर हम बात करें तो ये अलॉय मेटल से बनी है और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करी गई है ताकि हम इसे जंग रोधक बना सकें। अगर आप ये देखेंगे इसके अंदर एक छोटी सी रबड़ की सील लगाई गई है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है और हीट रेजिस्टेंट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो इसका है वो ये है कि ये इसके अंदर हवा और नमी को नहीं जाने देता, जो कि इसको शॉर्ट सर्किट प्रूफ एकदम बना देता है। मतलब शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस इसमें एकदम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं अंदर की इसकी बात करूं तो इसके अंदर हमने 2 रेगुलेटिंग कॉइल लगाई हैं और ये एकदम जो टिप है इसका, ये टिप हमने हीटिंग कॉइल इसके ऊपर लगाया है और उन दोनों को जोड़ा गया है लेजर वेल्डिंग के द्वारा। उस वेल्डिंग से ये होता है कि ये दोनों अपने स्थान को नहीं छोड़ते और स्थान ना छोड़ने के कारण इनकी क्वालिटी और इनकी परफॉर्मेंस इसमें बनी रहती है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ वो ये है कि जो रेगुलेटिंग कॉइल है इसके अंदर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा हुआ है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भरने का क्या कारण है, वो ये है कि ये इसको शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस प्रूफ बना देता है कि अगर किसी कारणवश शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है तो वो कुछ काफ़ी हद तक इसको झेल पाएगा। तो मित्रों ये तो थी विशेषताएं और उससे जुड़ी हुई उसके लाभ के बारे में। आखिरी में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भी जो मैं आपसे बांटना चाहूँगा वो ये है कि अमूमन ये जो ग्लो प्लग है हमारे शॉर्ट सर्किट बहुत होते हैं। तो 2-3 उपयोगी बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनका अगर हम रख रखाव रखेंगे तो शायद हम अपने ग्लो प्लग को खराब होने से बचा सकें। तो जो अमूमन सबसे ज़्यादा कारण देखा गया है ग्लो प्लग के खराब होने का वो है कि इसका जो टिप है उसका साइज बढ़ जाता है या यहाँ से फट जाती है या यहाँ से एकदम टूट जाती है। तो वो किस कारण होती है, वो होती है हाई वोल्टेज के कारण। तो जब हम अपना सेल्फ मारते हैं गाड़ी के अंदर तो उसका जो ग्लो टाइमर है अगर वो खराब है तो इसको कंटिन्यूस वोल्टेज मिलता रहेगा जो 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, पहला चेक। दूसरा चेक, अगर टाइमर हमारा ठीक है तो हमें उसकी वायर हार्नेस देखनी चाहिए। अगर वायर हार्नेस कम वोल्टेज दे रही है तो भी खराब है और ज़्यादा दे रही है तो खराब है ही है। वो हमें देखना, अगर वायर हार्नेस भी चेक है तो हमें और पीछे जाना चाहिए और हमें रिले को चेक करना चाहिए। रिले में क्या होता है, हाई वोल्टेज के चक्कर में कई बार हम 12 से ऊपर वाली वोल्टेज का रिले लगा देते हैं लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे ग्लो प्लग को खराब करता है। उसके बाद ये भी देखा गया कई बार जब हमने इसको पूरा टेस्टिंग लैब में जब हम लेके गए इसको चेक किया तो ये जो ग्लो ट्यूब है इसके आसपास हमें जंग जैसी कोई चीज़, जंग जैसा कोई रंग इसमें हमें दिखाई देता है ब्राउन कलर का। तो वो क्यों आता है, वो तब आता है जब हमारी हेड गैस्केट या तो फट गई है या उसमें कोई लीकेज आ रहा है। और आखिरी में ये भी देखा गया है कि इस ग्लो ट्यूब के आसपास या इसके ऊपर जो है कार्बन जमा हुआ मिलता है। तो कार्बन क्यों जमता है, क्योंकि हमारे जो अपना फ्यूल का जो डीजल का जो इंजेक्शन होता है या इंजेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी है। तो मित्रों अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें, जो मैंने अभी आपसे फेलियर मोड के बारे में बात करी, तो हमारे ग्लो प्लग की लाइफ बढ़ेगी और हम इसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे।
तो मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि हमारे एंड कस्टमर को टाटा मोटर्स का ग्लो प्लग बिना किसी डर के आप उनको दीजिए और इन छोटी मोटी 2-4 बातों का रख रखाव का आप ध्यान रखिए, तो हमारे एंड कस्टमर को आप एक बेहतर सर्विस दे पाएंगे। तो साथियों, ये था मेरी तरफ से ग्लो प्लग के बारे में जानकारी। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और अगली बार फिर मैं एक नए पार्ट को लेकर आपके सामने प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।